पीटीआई आपको ऑफर करती है? इतना दुख दिया उन्होंने मुझे, इतना नुकसान किया मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकता। पीटीआई ने? जी। कैसे? बस बोलने की सजा मिली थी ना मुझे। बोलता था नून लीग के प्लेटफॉर्म पे था, काफी हर जगह। कौन सा अदारा बताएं मुझे, मैं आपको उस अदारे का नाम बताऊं जिस अदारे में उन्होंने मुझे नहीं घसीटा। मेरे घर पे बुलडोजर लेके आ गए, मैं बस छोड़े, मैं भूल सियासी जाता हूँ। इंतकाम? लेकिन जब याद आता है तलखियां, ऑब्वियसली इसका मतलब वो किताब से वर्क फट चुका मैंने है कि बहुत नहीं देर हो पहले सकता। इनका एक, मैं जाता था टॉक शो में, तब इतनी गलाजत नहीं थी। अब तो आपको पता ही है जो कुछ हो रहा है, गालियां, मुक्के, ठुड्डे, ये कुछ। अब मेरी उम्र वो नहीं है कि मैं इस किस्म के मामला में अपने आप को मुलवस करूं। तो मैं एक टॉक शो में था, बहुत बड़ा एक आपका एंकर है उसके साथ। तो मैंने तब भी इनको कहा था, मैंने कहा उतना आप वजन डालें जितना कल आपने उठाना है। अब मुझे नजर आ रहा है कि आपकी चीखों की आवाज अडियाला जेल से असेंबली के ऐवानों में गूंजेगी। आवाज तो आ ही नहीं रही सर। चीखें, चीखें, तौबा। आ रही है? आपको नहीं समझ आ रही, मेरा शायद आप मेरी तरह ऊंचा सुनती हैं। सर कोई बाहर नहीं जा रहा, कोई बीमार नहीं हो रहा, किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा, नहीं, किसी के प्लेटलेट्स कम नहीं हो रहे, वो कोई नहीं अपने कह, कोई अपने हॉस्पिटल नहीं जा रहा, असल हुआ क्या है, कोई हुआ ये डॉक्टर्स की टीम नहीं। नहीं, हुआ ये है कि वो अपने अल्फाज के अंदर फंस गए। सर चले निभा तो रहे हैं ना, चाहे फंस गए बच गए, चाहे मजबूरी में, चाहे किसी। इस वक्त अगर वो कोई भी कदम उठाएगा जो कि समझ आएगी कि इसने कॉम्प्रोमाइज किया है, या इसने कोई डील की है, या इसने कोई डील ली है, सियासत तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कि वो इतना हाई पे चला गया था, इतना ऊपर चला गया अपने आप को लेके, कि अब मेरे ख्याल में शायद अगर एक कदम भी पीछे हटता है तो उसकी सियासत तबाह हो जाएगी। कौन सर? इमरान की बात कर रहा हूँ जी। और कौन है? मैंने कहा शायद इतनी वही, मतलब तलखी आ गई गलत है कि किया आप है नाम उसने। भी नहीं लेंगे। मैंने मैंने मशवरा उनको भी दिया था, ठीक। दोस्ती है मेरी, सबके साथ दोस्ती है, मैंने उनको भी मशवरा दिया था कि उसको समझाओ कि ये रेवोल्यूशनरी खिता नहीं है, इसमें इनकलाब आने वाला नहीं है। तुम जिस गलत फहमी का शिकार हो गए तो वोट दे देगा, तेरा वोटर तुझे वोट दे देगा, लेकिन जूतियां नहीं खाएगा, मार नहीं खाएगा, वोट मिल जाएगा तुझे, ठीक। लेकिन बात यह है कि आप प्रैक्टिकली, एक्टिवली आप सियासत करेंगे, आप बाहर होंगे, आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आप लोगों को मिलेंगे, उसी बाद फिर आपकी सियासत में लड़ाई होगी ना। और दूसरी बात एक और मैं आपको कहूँ, एक दो इलेक्शन की मार है, फिर लोग भूल जाते हैं, सुकड़ जाता है काम। पीपल्स पार्टी की खुशकिस्मती ये है कि जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो जो थी वो सिंध से थी, और आज तक वो सिंध चल रहा है। अब वहां पे गलती की अल्ताफ हुसैन ने, अल्ताफ हुसैन ने जो गलती की, ब्लंडर मारा, उस ब्लंडर ने फिर उनको जिंदा कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। वरना तो देखें आप, जरा गौर कीजिए, उसको देख लीजिए, आप एनालिसिस कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, जितने सिंध के बड़े शहर थे वो स्वीप करती थी एमकेएम। उसने बेवकूफ़ी की, खुशकिस्मती पीपल्स पार्टी की कि पीपल्स पार्टी को उसमें अपना मार खा गए, ले गए। बाकी तो कोई नहीं, नून लीग ने तो बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया ना, तंजीम ही खत्म कर दी। बलूचिस्तान में, सिंध में, केपीके में भी ना होने वाली बात है। तो वो उसका फायदा पीपल्स पार्टी को हो गया। लेकिन अगर आप ये कहें पीपल्स पार्टी पंजाब में या बलूचिस्तान में या केपीके में, सियासी तौर पे वो खत्म हो गए, नहीं किया उन्होंने सियासत लोगों के साथ। वो नून लीग ले सकती है उनकी जगह? जी सर, नून लीग उनकी जगह ले सकती है बलूचिस्तान में या फिर सिंध में या किसी भी और जगह, क्योंकि अभी तो जो बलूचिस्तान की सड़कें बनानी है, मोटरवेज बनानी है, नहीं कर सकते। पेट्रोल में रिलीफ नहीं मिला लोगों को कि हमने अब बलूचिस्तान को फीड करना है। नहीं, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, जी जी, तो आपको कैसे मिलना, हिम्मत ही नहीं है हमारे में। अब फिर वही बात आ जाती है, फिर मैं बात करूंगा तो फिर वो तकलीफ देगी। किसको? जिनको तकलीफ बात करूंगा, जिनके लिए वो तकलीफ होगी ना। आप मतलब हम लोग यही सोचते रहते हैं कि जी पेट्रोल में रिलीफ नहीं मिला, बिजली में रिलीफ मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में रिलीफ मिल गया ना, क्या हुआ? कुछ फर्क तो नहीं पड़ा।
जब तक आप अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप उस चुंगल से नहीं निकलेंगे, जब तक आपके दिल से ये ख्वाहिश जो है ना, मोहब्बत और ख्वाहिश इक़्तिदार की, वो ख़त्म नहीं होगी, जब तक मरने का खौफ ख़त्म नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते आप देखते रहते हैं IMF की तरफ, आप देखते रहते हैं अमेरिका बहादुर की तरफ, अमेरिका क्या सोचते हैं आपके लिए, आप डरते रहते हैं, आप नहीं कर सकते कुछ। जाइए आप पता कीजिए, मैं आपसे कहता हूँ, जाइए पता कर लीजिए, बलूचिस्तान में पता कर लीजिए, ईरानी पेट्रोल जो स्मगल होके आता है, ईरानी बिल्कुल ऐसे ही है, कितना कितना लीटर, बहुत सस्ता बिकता है। फिर मतलब वो आप अंदाजा कीजिए, अगर आप ईरान से ऑफिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट टू स्टेट अगर आप इंपोर्ट करते हैं, फिर आपका वो कितनी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। क्यों करेंगे आप? मरना है आपने, डरते हैं आप मरने से? इक़्तिदार का शौक है, हवस कैसे छोड़ेंगे आप? घर की कोई चीज लेनी हो, 10 दुकानें फिरती हैं आप लोग, नहीं फिरती? बिल्कुल ऐसा ही है। 10 दुकानें फिर के आप लेती हैं, एक आपने छोटी सी चीज लेनी हो, अच्छी चीज मिले, सस्ती मिले, मुनासिब मिले, ठीक है। यहाँ पे अजीब बनता है, जहां से महंगा मिल रहा लिए जा रहे हैं आप। बस इसलिए कि अगर आप ईरान की तरफ जाएंगे, अगर आप रशिया की तरफ जाएंगे, अगर आप टोटली चाइना की तरफ जाएंगे, अमेरिका आपके नाराज हो जाएगा। अमेरिका बाहर नाराज हो गया तो इक़्तिदार भी जाएगा और जान भी जाएगी, फिर क्या करेंगे?